दोपहर बाद बीजेपी जारी कर सकती है 100 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों के हो सकते हैं नाम। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में 4 नए चेहरों को मौका देगी बीजेपी। सूत्रों के हवाले से खबर है मध्य प्रदेश में भी 5 सीटों पर हो सकता है बदलाव। सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली में प्रवेश वर्मा, मनोज तिवारी, रमेश बिदूरी का टिकट फाइनल है। हर्षवर्धन, हंसराज हंस का टिकट कट सकता है। उत्तर प्रदेश में एनडीए घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा लगभग तय। सूत्रों के मुताबिक अपना दल सोनीलाल और आरएलडी के हिस्से में 2-2 सीट आएगी। प्रधानमंत्री मोदी का झारखंड और बंगाल दौरा। सिंदरी में पीएम ने उद्घाटन से पहले नैनो यूरिया प्लांट का जायजा लिया है। झारखंड को देंगे 35,700 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के अभियान का आगाज करेंगे। हुगली में रैली को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल दौरे पर टीएमसी का हमला। शांतनु सेन बोले, पीएम बंगाल का पैसा नहीं देते, पश्चिम बंगाल के खिलाफ हैं प्रधानमंत्री। ममता बनर्जी के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा, आज तक गरीबों को नहीं मिला ममता सरकार में किसी तरीके की कोई सहूलियत। बीजेपी की सरकार बनेगी तो आएगा राम राज्य। कुणाल घोष ने एक हैंडल से टीएमसी हटा दिया। पहले बायो में टीएमसी जनरल सेक्रेटरी लिखते थे। कुणाल घोष अब पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता लिखा। असम में बीजेपी और सहयोगी दलों में सीटों का बंटवारा तय हुआ। 14 सीट में बीजेपी, 11 असम गण परिषद 2, यूपीपीएल 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। एमपी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ। सबसे ज्यादा उद्धव गुट को सीट, वंचित बहुजन अघाड़ी को 2, स्वाभिमान पक्ष 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से उद्धव गुट को 20 सीट, कांग्रेस 18, शरद पवार की पार्टी को 10 सीट मिली है। पुणे में शरद पवार ने पार्टी कार्यालय में बैठक बुलाई। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आगामी रणनीति पर चर्चा की। बिहार के बेगूसराय में जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। बोले, राज्य में बन गई है सामंतों की सरकार। भारत निर्वाचन आयोग ने विधान भवन में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। लोकसभा चुनाव के लिए सीएपीएफ की आज से पहले चरण की तैनाती। 3,04,000 से ज्यादा जवानों की होगी तैनाती। इस हफ्ते के आखिर तक पश्चिम बंगाल और नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के सियासी संकट पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। कहा, हिमाचल सरकार नहीं चलेगी, इस संकट के लिए कांग्रेस खुद दोषी। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह चंडीगढ़ पहुंच गए। कांग्रेस के बागियों से मुलाकात की, समर्थन का भी भरोसा दिया है। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान। कहा, हम लोग बागी विधायकों के टच में नहीं, स्पीकर के फैसले से लोग आहत। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू एबीपी न्यूज से बोले, विक्रमादित्य छोटे भाई जैसे हैं, बीजेपी की नीयत में खोट है। बीजेपी नेताओं के बयानों पर सीएम सुक्खू बोले, हमें 5 साल के लिए जनादेश मिला, बीजेपी जनादेश न चुराए। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं हिमाचल प्रदेश के 6 बागी विधायक। 6 कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने का फैसला स्पीकर ने सुनाया था कल। पटना में राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी के विधान पार्षदों का प्रदर्शन। महागठबंधन विधायकों के पाला बदलने के मामले में कार्रवाई की मांग। योगी मंत्रिमंडल का 10 मार्च तक हो सकता है विस्तार। आरएलडी भी सरकार में शामिल होगी। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान भी मंत्री बनाए जा सकते हैं।